दिल्ली के हरिनगर इलाके के श्री साईं ज्वेलर्स की तस्वीर। सुबह का वक्त। दुकानदार संजय रोज की तरह अपनी सीट पर बैठे हुए ग्राहकों से बातचीत कर रहे हैं और इन्हीं ग्राहकों में शामिल एक ये महाशय भी हैं। सूट बूट, आंखों में चश्मा और मुंह पर मास्क लगाए इन महानुभाव को देखकर कोई भी इन्हें जेंटलमैन समझने की गलती कर सकता है। ज्वेलर संजय ने भी यही गलती की और फिर जो कुछ हुआ उसका पता दुकानदार को शाम होने पर ही चला, जब वो दिन भर की दुकानदारी के बाद गल्ले का हिसाब किताब लिखने बैठा। किसी शरीफ आदमी की तरह दिखने वाले इस ठग ने दुकानदार को ठीक कितने की चपत लगाई, इसका हिसाब किताब तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले सिलसिलेवार तरीके से ये तस्वीरें देखिए। और सोचिए कि ऐसे लोग कितने शातिर होते हैं कि उनकी आंखों के सामने ठग बंदे को लूट लेता है और लूटने वाले शख्स को पता ही नहीं चलता। और तो और कई बार इन ठगों की हाथ की सफाई कुछ इतनी जबरदस्त होती है कि सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद तस्वीरें कई बार कैमरों में पूरी तरह कैद तक नहीं होती। अब इन तस्वीरों को ही देखिए। ये सूटेड बूटेड शख्स दुकान में पहुंचने के बाद पहले तो दुकानदार से कोका यानी नोजपिन दिखाने की मांग करता है। दुकानदार उसे नोजपिन दिखाता है और इसी बीच ये ठग बातों का सिलसिला शुरू कर देता है। बातों ही बातों में वो खुद को दुबई से आया हुआ बताकर अपने पास डॉलर होने का झांसा देता है और दुकानदार से इंडियन करेंसी दिखाने की मांग करता है। बीच बीच में इंग्लिश के लफ्जों का इस्तेमाल मानो उसके प्रोफाइल को और भी हाई कर रहा है। दुकानदार उसकी बातों में आ जाता है और सीधे अपनी तिजोरी खोलकर इंडियन करेंसी दिखाने के लिए 2000 रुपए की गड्डी निकाल लेता है। ठग बातों ही बातों में उससे वो गड्डी लेता है और फिर उसी की आंखों के सामने गड्डी पर लगा रबर बैंड भी हटा देता है। दुकानदार सामने ही बैठा है और सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। उसे इस शख्स पर एक बार भी शक नहीं होता। उधर ये जेंटलमैन ठग नोटों की गड्डी ढीली कर पहले नोटों पर छपी गांधी जी की तस्वीरें दिखाकर उससे कुछ पूछता है और फिर बाएं हाथ में नोट पकड़कर दाएं हाथ से अपना फोल्डेबल पर्स उठा लेता है। अब ध्यान से देखिए, वो इस फोल्डेबल पर्स के पीछे ही नोटों की गड्डी से कुछ नोट चुरा कर छिपाने वाला है। फिर सही मौका मिलते ही वो काम कर जाता है। वो बड़ी तेजी के साथ हाथ की सफाई दिखाते हुए नोटों की गड्डी से कुछ नोट निकालकर अपने फोल्डेबल पर्स के अंदर छुपा लेता है और बाकी के नोट दुकानदार को थमा देता है। आमतौर पर लोग किसी से भी नोट लेने या देने के बाद उन्हें गिनते जरूर हैं, लेकिन यहाँ भी ठग गजब का खेल दिखाता है। दुकानदार को अपनी बातों में कुछ ऐसा उलझाता है कि वो ठग के हाथ से वापस ली गई गड्डी दोबारा गिनना ही भूल जाता है और कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद उसे अपने पास रख लेता है। उधर ठग पहले पर्स में छुपाए उन नोटों को पर्स के साथ ही कोट के अंदर वाली जेब में सरका देता है और जब काम पूरा हो जाता है तो पर्स कोट की बाहर वाली जेब में रखने लगता है ताकि अगर कहीं बात बिगड़ जाए तो वो पर्स निकालकर अपनी ईमानदारी का सबूत दे सके। बहरहाल दुकानदार को अपने साथ हुई ठगी का कोई एहसास नहीं होता और वो ठग के कहने पर नोटों की दूसरी गड्डी फिर से इसी ठग को दिखाने लगता है। हालांकि अब ठग का काम पूरा हो चुका है। वो खुले लाने की बात कहकर दुकान से बाहर निकलता है और दोबारा लौट कर नहीं आता। वैसे आप ठगी की उन तस्वीरों को एक बार स्लो मोशन में फिर से देखिए, जहां ठग ने नोटों की गड्डी से कम 2000 रुपए के 4 नोट निकालकर दुकानदार को गड्डी फिर से थमा दी। आपको दुकानदार के साथ हुए खेल का एहसास तो होगा, लेकिन आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि स्लो मोशन में फ्रेम दर फ्रेम इन तस्वीरों को देखने के बावजूद आप चुराए गए नोट एक बार भी नहीं देख पाएंगे।
और ठग बड़े आराम से वो नोट अपनी फोल्डेबल पर्स के पीछे छुपा लेगा। अब जरा सोचिए, जब आप और हम इतनी तसल्ली से चोरी की सीसीटीवी फुटेज रिवाइंड करके भी चुराए गए नोट नहीं देख पा रहे हैं, तो भला दुकानदार क्या देखता? वो तो दुकानदार संजय ने जब रात को कारोबार खत्म करने के बाद दिन भर का हिसाब किया तो उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला, और फिर दिमाग पर जोर डालने के बाद उसकी तलाश इस सूट बूट वाले ठग पर जाकर खत्म हुई, जिसने बातें तो बहुत की लेकिन खरीदारी 1 पैसे की नहीं की, और उल्टा 8,000 रुपए की चपत लगाकर रफू चक्कर हो गया।